हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम जंक्शन 2.0 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी इंटर स्तरीय किरण पब्लिकेशन के बुक से मॉडल प्रैक्टिस सेट 9 का अध्ययन करेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आप लोगों को नया वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द आप तक पहुँचे। दोस्तों, यदि आप लोग प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 भी कंप्लीट हो चुका है और ये वॉल्यूम 2 का 9 नंबर प्रैक्टिस सेट है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, आप लोगों के लिए साथ ही साथ बिहार एसएससी साइंस सीरीज भी चल रही है, जिसमें अभी तक टोटल 24 सीरीज हो चुके हैं। तो दोस्तों, यदि आप लोग ये सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आप लोग प्लेलिस्ट से भी जाके देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 9 का पहला क्वेश्चन। मॉडल प्रैक्टिस सेट 9 का पहला क्वेश्चन है, 1757 में प्लासी का युद्ध किसने जीता था? तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी का युद्ध जीता था, जो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था, जिसमें बंगाल के अंतिम शासक थे सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच ये युद्ध हुआ था, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों के बीच लड़ी गई थी, जिसमें दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जीत मिली थी। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन, न्याय के सामान्य प्रशासन पर जब सैन्य प्राधिकरण का नियंत्रण हो जाता है तो तब शासन की जो प्रणाली प्रभावी होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं सैनिक शासन कहते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सैनिक शासन। 3 नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का पात्रता मापदंड नहीं है? इस चारों ऑप्शन में से कौन सा राज्यपाल के लेके कौन सा गलत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, ये सही है। उसे किसी अन्य लाभकारी पद पर आसीन नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। उसे 35 वर्ष या इससे अधिक आयु का होना चाहिए, ये भी सही है। तो दोस्तों, इसका 3 का राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, जो गलत होगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है, खालिस्तान स्थापत्य कला की एक शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ शैली के तत्वों का समावेश है। उसे क्या कहते हैं? जिसमें नागर और द्रविड़ शैली के दोनों का मेल कहा जाता है, तो उसे कहते हैं बेसर शैली। ठीक है दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली में लाल किले का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था? लाल किले का निर्माण तो ये शाहजहां ने करवाया था लाल किले का निर्माण।
6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु जुगाली नहीं करता है? तो ये सूअर जो है ये जुगाली नहीं करता है, जुगाली। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है, मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधे के बीच की खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे मल्चिंग कहते हैं। राइट आंसर 3 सही है, मल्चिंग। 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण के रूप में वर्गीकृत नहीं है? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा राज्य सार्वजनिक लोक उपक्रम SPSES। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों 8 का 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट है, जो वर्गीकृत नहीं है सार्वजनिक क्षेत्र से। ठीक है दोस्तों। 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है, तय्यम एक प्रसिद्ध अनुष्ठानिक काला रूप है जिसका उद्भव किस राज्य से हुआ है? तय्यम, तो ये हुआ है दोस्तों केरल से, केरल राज्य से। तय्यम एक प्रसिद्ध अनुष्ठानी काला रूप है, जो एक तय्यम जो है ये एक नृत्य है। ठीक है दोस्तों, जो केरल के मालाबार में होता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने वार्षिक विश्व शौचालय दिवस के रूप में को चिन्हित किया है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा 19 नवंबर को। 11 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध त्योहार सोंगक्रॉन निम्न में से किस भारतीय राज्य में प्रमुखतः मनाया जाता है? तो बौद्ध त्योहार जो है सोंगक्रॉन, ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है, 1982 में दिल्ली में आयोजित हुए एशियाई खेलों में शुभंकर के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया था? तो 1982 में 12 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 का राइट आंसर हो जाएगा अप्पू हाथी का बच्चा। राइट आंसर हो जाएगा, जो 1982 में शुभंकर के रूप में यूज किया गया था। 13 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन किसी राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवारत मुख्यमंत्री रहे हैं? तो ये पवन कुमार चामलिंग हैं, जो सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक है, जो टोटल 24 साल तक दोस्तों मुख्यमंत्री की पद पर बने रहे थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है, बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा साबरमती, जो अरब सागर में गिरती है।
16 नंबर क्वेश्चन है, किन्नौर में हंगरंग घाटी के सैलखार और चांगो के साथ स्फीति घाटी के अंतिम दक्षिण पूर्वी छोर को निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा लेपचाला। ये जो लेपचाला दर्रा है दोस्तों, ये कहाँ है आप लोग बताइए थोड़ा सा, कमेंट में जरूर बताइएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में शामिल है? तो ये तार का वृक्ष शामिल है आरबीआई के लोगों में। 18 नंबर क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई को कब लड़ा गया था? पानीपत की तीसरी लड़ाई तो ये लड़ा गया था 14 जनवरी 1761 को। अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच लड़ा गया था पानीपत की तीसरी लड़ाई। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का निर्देश देता है? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा 19 का हो जाएगा अनुच्छेद 51। ठीक है दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन है, ICCR ने बिहार में खालिस्तान में वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन किया? तो ये किया है नालंदा विश्वविद्यालय। 21 नंबर क्वेश्चन है, लाइफ मंत्रा द्वारा लिखित यह पुस्तक एक पुस्तक है जो किसके द्वारा लिखा गया है? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सुब्रत राय, जो सहारा के हैं, उसके द्वारा लिखा गया है लाइफ मंत्रा। 22 नंबर क्वेश्चन है, खाली स्थान का वंश नाम जीनस नेम कुकुरबिता है, तो ये किसका है? तो ये है कद्दू का। 23 नंबर क्वेश्चन है, अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी थी? तो ये लिखा गया था अरबी भाषा में अल बरूनी ने। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन के लिए प्रति हेक्टेयर अधिकतम पानी की आवश्यकता होती है? तो ये गन्ने के उत्पादन के लिए। राइट आंसर 3 सही है दोस्तों। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे उस बिंदु के रूप में निर्धारित किया गया है जहां संतुलित मूल्य के साथ किसी उत्पादन हेतु आपूर्ति मांग के बराबर होती है? आपूर्ति और मांग दोनों बराबर होती है तो उसको कहते हैं दोस्तों बाजार संतुलन। राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट है। 25 नंबर क्वेश्चन है, 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी का सबसे निचला ज्ञात बिंदु को कहा जाता है जो प्रशांत महासागर में स्थित है? तो उसे चैलेंजर डीप कहते हैं। इसी को मरियाना ट्रेंच या चैलेंजर डीप कहते हैं, जिसकी 11,022 मीटर है गहराई मरियाना ट्रेंच की।
आप लोग इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। मरियाना ट्रेंच या चैलेंजर द्वीप जो है दोनों उसी का नाम है, और जिसकी गहराई जो है 11,022 मीटर है, और ये प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन है 9 सितंबर 2023 को अफ्रीकी संघ औपचारिक रूप से किस समूह में शामिल हो गया है? तो ये G20 में शामिल हो गया है। 28 नंबर क्वेश्चन है किस देश ने फीफा फुटबॉल विश्व कप शुरू होने के बाद से अब तक सभी में भाग लिया है? तो ये देश है ब्राज़ील। जब से दोस्तों फीफा फुटबॉल विश्व कप शुरू हुआ है तब से अब तक ब्राज़ील जो देश है जो कंटिन्यू खेला है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। मध्य भारत में उभरते सतनामी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो ये है चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार करना। ये है सतनामी आंदोलन का उद्देश्य। 30 नंबर क्वेश्चन है भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो ये 1773 का विनियम अधिनियम के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। 31 नंबर क्वेश्चन है फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है या लेखिका कौन है? फियरलेस गवर्नेंस, तो इसके लेखिका है किरण बेदी। 32 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का उदाहरण है? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का एक उदाहरण है। 33 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वास्तुकला के भारत इस्लामी रूप का एक अभिन्न अंग था? तो यह है गुंबद। 34 नंबर क्वेश्चन है हिमालय का इनमें से कौन सा पहाड़ी दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता है? तो ये दर्रा है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सिपकिल्ला दर्रा राइट आंसर है। और सिपकिल्ला दर्रा कहाँ है दोस्तों? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में सिपकिल्ला दर्रा है। और मानानीति ये सब जो दर्रा है दोस्तों ये उत्तराखंड में है। 35 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने महाराजाधिराज की भव्य उपाधि धारण की थी? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम थे जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, चंद्रगुप्त प्रथम में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 36 नंबर किस शहर को वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है जहां सिटी पैलेस स्थित है? तो ये है उदयपुर में। 37 नंबर क्वेश्चन है लाहो किस राज्य का लोक नृत्य है? लाहो, तो लाहो जो है ये मेघालय राज्य का लोक नृत्य है लाहो। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद
धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद 26 है, जो धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 26। 39 नंबर क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने या जीतने वाली पहला या पहली भारतीय निम्नलिखित में से कौन है? तो ये है अभिनव बिंद्रा। ठीक है दोस्तों, जो 2008 में बीजिंग ओलंपिक हुआ था उसमें गोल्ड मेडल जीते थे। 40 नंबर क्वेश्चन है, यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नैरोबी, केनिया में यूएनईपी का मुख्यालय है। 41 नंबर क्वेश्चन है, राज्य में विधान परिषद को समाप्त करने या बनाने उसका गठन की शक्ति किसके पास है? तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा संसद के पास। 42 नंबर क्वेश्चन है, 42 नंबर क्वेश्चन है, किस बैंक ने डिजिटल किराया भुगतान के लिए देश का पहला ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 43 नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना स्वरोजगार योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये 1999 में शुरू किया गया था। 44 नंबर क्वेश्चन है, 44 नंबर क्वेश्चन है, भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते के संशोधित संस्करण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था? तो ये किया गया है 100वां संविधान संशोधन विधेयक 2015। 45 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस स्थल को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में शामिल किया गया है? तो ये है शांति निकेतन। 46 नंबर क्वेश्चन है, तटीय क्षेत्रों में रात के समय हवा जमीन से समुद्र की ओर चलती है क्योंकि ये भूमि जल की तुलना में धीमी गति से ठंडी होती है। राइट आंसर 3 सही है। 47 नंबर क्वेश्चन है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये कथकली जो है ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। 48 नंबर क्वेश्चन है, यूएस ओपन 2023 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ये जीते हैं 48 का राइट आंसर हो जाएगा। अड़तालीस का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कोको गराफ ने जीता है। 49 नंबर क्वेश्चन है, अहिंसा के माध्यम से सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए प्रदान किए जाने वाले गांधी शांति पुरस्कार का सृजन किस वर्ष में किया गया था? तो ये 1995 में सृजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को किसने हराया था? तो ये अकबर ने हराया था हल्दी घाटी के युद्ध में। अब दोस्तों साइंस का क्वेश्चन है, 51 नंबर क्वेश्चन है,
कैमिलो गोल्जी को 1906 में तंत्रिका तंत्र की संरचना पर उनके काम के लिए नोबेल पुरस्कार किसके साथ संयुक्त रूप से मिला था? तो ये सैंटियागो रोमानी कैजल के साथ में कैमिलो गोल्जी को नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। सैंटियागो रोमानाई कैजल के द्वारा, कैजल के साथ मिला था दोनों को संयुक्त रूप से। 52 नंबर क्वेश्चन है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रासायनिक संरचना की पहचान करें। तो ये है KaKOH है जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक संरचना है। 53 नंबर क्वेश्चन है, किस तत्व का प्रतीक ग्रीक नाम हाइड्राजिरम के लिए से लिया गया है जिसका अर्थ है तरल चांदी, जो इसकी चमकदार सतह को दर्शाता है? तो ये 53 का राइट आंसर हो जाएगा पारा मरकरी। 54 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के समूह 13 का कौन सा तत्व कमरे के तापमान से कुछ अधिक होने पर द्रव अवस्था में बदल जाता है? तो ये गैलियम है। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक नरम धातु है जो हवा में प्रज्वलित होती है और पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है और आवर्त सारणी में इसकी परमाणु संख्या 37 है? तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा रुबिडियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रुबिडियम जो है इसका परमाणु संख्या 37 होता है और पानी के साथ तेजी से ये अभिक्रिया भी करता है। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर। 56 नंबर क्वेश्चन है, शुक्राणु कहाँ बनते हैं? तो शुक्राणु जो है ये वृषण में बनते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है, एक आवर्त सारणी के 18वें समूह से संबंधित तत्व हैं जिसका उपयोग वल्कनाइज्ड रबर के निर्माण में किया जाता है। यह तत्व गर्म एवं सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। यह कौन सा तत्व है? तो ये दोस्तों सल्फर है जिसका यूज वल्कनाइज्ड रबर के रूप में भी करते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉर्डेटा से संबंधित है? तो ये है एम्फियोक्सस जो प्रोटोकॉर्डेटा से संबंधित है। 59 नंबर क्वेश्चन है, बल X विस्थापन खाली स्थान के बराबर होता है? तो ये कार्य के बराबर होता है। 60 नंबर क्वेश्चन है, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है? तो ये उसमें ऊर्जा को अवशोषित और विकृत करके एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन हम कर सकते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है, 61 नंबर क्वेश्चन है, खाली स्थान एक ऐसा कारक है जो किसी निकाय को गतिमान अवस्था में लाता है या लाने का प्रयोग करता है या रोकता है या रोकने का प्रयास करता है, उसे कहते हैं बल। बल एक ऐसा कारक है जो किसी निकाय को गतिमान अवस्था में लाता है और लाने का प्रयास करता है, प्रयोग करता है या रोकता है या रोकने का प्रयास करता है। राइट आंसर बल करेक्ट है। 62 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए आकार
का एक घटक जिसका प्रतिरोध कम होता है कहलाता है, तो ये सुचालक कहलाता है। 63 नंबर क्वेश्चन है, डी ब्लॉक के तत्वों को इस नाम से भी जाना जाता है, तो ये जानते हैं संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट को। 64 नंबर क्वेश्चन है, 64 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऋणावेशित तत्व के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, तो ये NH2NP5 होता है। 65 नंबर क्वेश्चन है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की SI इकाई है, तो ये है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर है। 66 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु का कौन सा भाग विद्युत धारा का निर्माण करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन करते हैं विद्युत धारा का निर्माण। 67 नंबर क्वेश्चन है, एक कार्बनिक यौगिक में एंजाइमों की क्रिया द्वारा होने वाला एक धीमी रासायनिक परिवर्तन जो छोटे अणु उत्पन्न करता है कहलाता है, तो ये कहलाते हैं किण्वन कहलाते हैं, जिसे फर्मेंटेशन भी कहते हैं, फर्मेंटेशन। ठीक है दोस्तों। 68 नंबर क्वेश्चन है, मानवों में खाली स्थान के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है, ये स्वर रज्जु से। 69 नंबर क्वेश्चन है, 12 ग्राम ऑक्सीजन में खालिस्तान मोल होते हैं, तो ये होते हैं 12 ग्राम में 0.375 होते हैं। ठीक है, 12 ग्राम बराबर 12 ग्राम ऑक्सीजन में 12/32। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया 0.375 मोल। सत्तर नंबर क्वेश्चन है, दायां आलिंद और बायां निलय के बीच स्थित दाएं ऑरिकुलोवेंट्रिकुलर सेप्टम आलिंद निलय झिल्ली में मौजूद वाल्व को क्या कहते हैं, तो ये तिकपर्दी वाल्व कहते हैं। इसका 70 का राइट आंसर 2 करेक्ट है। 71 नंबर क्वेश्चन है, खाली स्थान अधिक विविधता की उत्पत्ति को संभव बनाता है, तो ये लैंगिक प्रजनन बनाते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है, धावन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु मौजूद होते हैं धावन सोडा में, तो ये 10 अणु मौजूद होते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है, एक 10 kg का पिंड 0 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, तो उस पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका होता है दोस्तों फॉर्मूला, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन होता है, विस्थापन होता है बल गुने, तो यहाँ पे 10 गुने 4 हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 400 जूल हो जाएगा राइट आंसर। 73 का राइट आंसर देखते हैं दोस्तों अब।
73 का राइट आंसर हो जाएगा 400 जूल हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है 0.6 मोल हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा? तो ये हो जाएगा 0.6 ग्राम हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है खालिस्तान समूह के पौधे को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। तो ये थैलोफाइटा को शैवाल कहते हैं। तो दोस्तों आज हम लोगों ने किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 सेट नंबर 9 का अध्ययन किए। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।